ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं मोदी सरकार। अस्करी महाज पर कामयाबी के बाद माशी चैलेंजेस में सुरखरुई। हुकूमत का हदफ भारत को वो सबक सिखाया जो कभी भूल नहीं पाएगा। अवाम की दुआओं से जंग में फतह मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। मसनूई जहानत की तालीम के लिए पूरे पाकिस्तान से बच्चों को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान कर दिया। ये भी बता दिया तरक्की जादू टोने से नहीं होगी, कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया भर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की गूंज बरकरार। बरतानवी जरीदे ने पाक फजाइये के हाथों गिराए गए रफेल तैयारों के नंबर्स भी जारी कर दिए। 7 मई की शब पाक फजाइये ने भारतीय तैयारों को कातिल हिसार में घेर कर मारा। 4 रफेल और 1 इस्राइली ड्रोन समेत 8 तैयारे मार गिराए गए। पहले ही वार में पाक फजाइये ने बरतरी साबित कर दी थी। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने भी मोदी सरकार के दावों का भांडा फोड़ दिया। जदीद हथियारों से लेस पाकिस्तान नेवी की आबदोज गाजी की लॉन्चिंग। चीन में जेर तकमील 4 हंगोर आबदोजें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगोर क्लास आबदोजों की तैयारी का मुआहदा है। 4 आबदोजें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद बंदिश में मजीद 1 माह तौसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की हुदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया है। सिडनी में फायरिंग करने वाले नवीद अकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। 2022 में 10 साल के लिए जारी किया गया। पुलिस फायरिंग से जख्मी होने वाले हमलावर साजिद पर फर्दे जुर्म आए। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर जराइम के 59 इल्जामात। 3 रोज कबल सिडनी के बॉन्डी साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक कर दिया था। 40 अफराद जख्मी भी हुए थे। We know that this campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms. सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल की डिसइंफॉर्मेशन नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने खुद तस्दीक कर दी मुल्जिम का ताल्लुक भारत से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। वाज़े कर दिया पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिडनी वाक़िए का सोग। मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी। खिलाड़ियों के बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। दोनों मुल्कों के परचम सरनिगू। बिग बैश लीग के मैचेस में मरने वालों के एहतराम में आतिशबाजी न करने का फैसला। अमेरिका में इसराइल की हिमायत में कमी। कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म हो गईं। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। सिडनी हमले पर अफसोस का इजहार। वाज़े कर दिया गजा में अमन लेकर आए। हमास बाज ना आई तो बहुत बुरा होगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। रियासत बिहार के वजीर आला की शर्मनाक हरकत के खिलाफ भारतीय मुसलमान सरापा एहतजाज। फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने वाली चाइल्ड स्टार ज़ाहिरा वसीम ने नीतीश कुमार का इक़दाम गैर मामूली और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और इरफान पठान ने भी वाक़िए के खिलाफ आवाज़ उठा दी। मकबूजा कश्मीर की सियासी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वजीर आला को जहनी मरीज करार दे दिया। आता है और धमकी देते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद हम फ़ोन करेंगे आपको
पहले आप मालूम कर लो हम लोग कौन है और हमारा बैकग्राउंड क्या है और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर कोई आपको मदद ना करे फिर आप दोबारा हम कॉल करेंगे। मतलब इतनी दीदा दिलेरी है इन लोगों की कि लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि ये हमारा नंबर है, और इसके बाद वो अगर कोई जवाब नहीं देता तो उसकी साइट पे 8 दिन के बाद वो फायर मारते हैं। कराची में भत्ता माफिया फिर बेकाबू। दुबई और ईरान के नंबर से बिल्डर्स को 5-5 करोड़ रुपए के भत्ते की कॉल्स, पर्चियां भी मिलने लगी। चेमिनाबाद हसन बख्शी का इंतजामिया पर भत्ता माफिया के खिलाफ एक्शन न लेने का इल्जाम, तमाम इदारों से फरियाद कर चुके। शिकायत का अजाला न हुआ तो कारोबार बंद कर देंगे। मोहसिन शेखानी की आबाद हाउस में गुफ्तगू। कराची में रेंजर्स और SIU का मुश्तरका एक्शन। जिला बस्ती और जुनूबी में भत्ताखोरी के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक जमील छांगा और समद काटियावाड़ी ग्रुप से है। मुल्जिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। पंजाब में ट्रैफिक चालान के खिलाफ कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के 10वें रोज हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। शिकायत के अजाले का नोटिफिकेशन जारी होने पर हड़ताल खत्म कर देंगे। ट्रांसपोर्टर्स का ऐलान। हड़ताल के बायस कराची की दोनों बंदरगाहों पर दरामदी और बरामदी सामान का ढेर लग गया। एक साल में 66,000 अफराद ऑफलोड। सिर्फ सऊदी अरब से 24,000, दुबई से 6,000 से जायद पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट। DGFIA का रवां साल 85 लाख पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क सफर का इंकिशाफ। सबसे ज्यादा मुसाफिर कराची और लाहौर एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए। सफरी दस्तावेजात की वेरिफिकेशन के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। किसी भी मुसाफिर को सियासी दबाव पर क्लियर करने की तरदीद। बदउनवानी में मुलव्विस 180 FIA एहलकारों की बरतरफी का दावा। डिग्री केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस काबिल समाअत होने का फैसला वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कानूनी टीम जस्टिस तारिक जहांगीरी के केस की पैरवी करेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर दी। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने खुद पर दबाव का एतराफ किया। जस्टिस जहांगीरी की केस से अलग होने की इस्तदा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डॉन मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर इजहार तशवीश। इदारती पॉलिसियों पर असरअंदाज होने के लिए सरकारी इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। सहाफत को ताबे करने की कोशिशों से जमहूरी माहौल कायम नहीं हो सकता। HRCP का डॉन मीडिया ग्रुप के साथ इम्तियाजी रवैया खत्म करने का मुतालबा। डॉन मीडिया के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर लाहौर प्रेस क्लब का इजहार तशवीश। डॉन अखबार के बाद डॉन TV और FM के इश्तिहारात की बंदिश इंतकामी कार्रवाई करार। हुकूमत आज़ाद सहाफत का गला घोटने की कोशिशें न करे। इश्तिहारात की बंदिश से डॉन मीडिया के मौशी हालात खराब है। हुकूमती इक़दामात से डॉन मीडिया के मुलाजमीन में इज़्तिराब पाया जाता है। सदर लाहौर प्रेस क्लब ने डॉन TV और अखबार को सहाफत का तारीख साज रेफरेंस करार दे दिया। सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब का हुकूमत से डॉन मीडिया ग्रुप के इश्तिहारात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सेशन जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त खत्म करने के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में वकला की हड़ताल। पेशावर समेत सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट। केसेस की समाअत ना हो सकी। अडियाला जेल के बाहर धरने पर रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। बानी की 3 बहनें, सलमान अकरम राजा समेत 35 नामजद समेत 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI को पंजाब से किसी दूसरे सूबे की जेल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI के फैसले अडियाला जेल से हो रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन पर गालम गलोच की सियासत को फरोग देने का इल्जाम। अफीम की काश्त
को कानूनी करार देने का इकदाम नाकाबिले कबूल करार। सियासत में गाली गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। कराची के इलाके कोरंगी में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। रात के वक्त बुजुर्ग शहरी साइकिल समेत नाले में गिरा। हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। मुतवफ़ी ज़मान टाउन का रिहायशी था। लिया में गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद के फौरी तबादले का हुक्म। वज़ीर आला की तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज का कई कमिश्नर्स की कारकर्दगी का सख्त नोटिस। क्या खुले मैन होल्स और सेवरेज के गढ़ों की मरम्मत अफसरों का काम नहीं? कुत्ते के काटने के इकदाम न होना इंतहाई अफसोसनाक है। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लेडी रीडिंग अस्पताल के डायरेक्टर को नाकिस कारकर्दगी पर ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला के मुआयने के दौरान मरीजों की देखभाल और इंतजामी उमूर तशवीशनाक हद तक कमज़ोर पाए गए। सेहत के शोबे में नाकिस कारकर्दगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला का पेड्स एमरजेंसी के सरबराह को मुअत्तल करके फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी शुरू करने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मंसूबों और नए मंसूबों का तफसीली जायजा। इजलास वर्ल्ड बैंक के साथ शराकतदारी सिंध के इस्लाहाती एजेंडे में इंतहाई अहम। 3.86 अरब डॉलर की लागत से 13 मंसूबों पर काम जारी है। इजलास में आइंदा साल के लिए $700 मिलियन जारी करने का फैसला। टंडो मोहम्मद खान में अक़लियती बिरादरी के 100 खानदानों में बंगलाज यात्रा के लिए चेक से तकसीम। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने सिंध की तकसीम की बातें मुस्तरद कर दी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन की वसूली पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस। वफाकी हुकूमत ने 22 अप्रैल और 19 जून को 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे, दोनों मनसूख। अपर औरंगज़ई में 3 साला बच्ची के अगवा और कत्ल में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिमान का 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। बच्ची को 19 नवंबर को अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। कोटकी में मुसाफिर कोच पर हमले का मरकजी मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। ऑपरेशन के दौरान 3 डाकू जख्मी भी हुए। हलाक डाकू हजारा और फलाला सिखानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। जामशोरों में इंडस हाईवे पर पिटारो टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर कोच और सुजुकी में तसादुम। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। पंजाब में मौसर इकदामात से इस साल स्मोक में नुमाया कमी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का हर इदारे पर स्मोक के खात्मे के लिए किरदार अदा करने पर जोर। अगर साफ पानी मैसर हो तो अस्पतालों से 70% मरीजों का बोझ कम हो जाएगा। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने बेहतर तर्ज जिंदगी अपनाने की अपील कर दी। IMF रिपोर्ट में पेट्रोलियम लेवी वसूलियों का तखमीना। रवा माली साल 1468 अरब की वसूली का हदफ। आइंदा साल 1638 अरब रुपए का तखमीना। डीजल की कीमत में कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स के किराए में कमी की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डीजल की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचाने का अज़्म।
रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की उम्मीदें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 2.6% गिरकर $59.06 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में तेल की कीमत अगले साल की पहली तिमाही में औसतन $54 फी बैरल हो जाएगी। तेल की तलाश के लिए पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात। रूस का पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी अपग्रेड करने पर गौर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रूस के साथ तेल की तलाश का मुमकिना मुआहिदा खुशाइन करार दे दिया। कहा कि एक और स्टील प्लांट के लिए भी मॉस्को से बात हो रही है। मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर रवादारी शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान की खैरपुर के इलाके कादनवारी आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासबत से केक भी काटा। मुल्क में सयाहत के फरोग के लिए इस्लामाबाद को सरकारी सतह पर सयाहती शहर करार देने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर यासिर इलियास का सयाहत के फरोग के लिए आज़ाद मुआशरे की तश्कील और नाइट क्लब्स बनाने की जरूरत पर जोर। मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में 20 से 22 दिसंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को पाकिस्तान में दाखिल होगा। 19 और 20 दिसंबर को सिंध में मतला अबरालूद रहने की तवक्को। जनूबी ईरान के जजीरे हरमुज पर बारिश के बाद समंदर के पानी का रंग सुर्ख हो गया। हैरत अंगेज मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान जमीन पर मौजूद मादनियात बहकर समंदर में शामिल होने से पानी का रंग तब्दील हुआ। कौमी टीम के साबिक कप्तान जावेद मियादाद को कौमी इदारे अमराज कल्ब में मामूल का चेकअप हुआ। खैरियत से हैं। चेकअप के बाद वीडियो बगैर इजाजत बनाई गई। अहलिया ताहिरा जावेद का बयान। एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम मुश्किलात के बाद संभल गई। 8 विकेटों के नुकसान पर 326 रन बना लिए। एलेक्स कैरी की सेंचुरी और उस्मान ख्वाजा के 82 रन ने मेजबान टीम को बचा लिया। बिग बैश लीग में बाबर आजम दूसरी बार भी नाकाम। एडलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट। बाबर आजम पहले मैच में भी 2 रन बना सके थे। पीएसएल पर उंगलियां उठाने वाले भारतीयों को पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ी पसंद आ गए। पिछले साल पीएसएल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों को अपनी लीग में शामिल कर लिया। एलन, टिम साइफ्रेट, जैसन होल्डर, अकील हुसैन, मैथ्यू शॉर्ट और दीगर खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तानी कोहपैमा समीना बेग का तारीखी कारनामा। यूनियन ग्लेशियर से साउथ पोल पहुंचकर कौमी परचम लहरा दिया। समीना बेग 7 बर्रे आजमों की 7 बड़ी चोटियां पहले ही सर करके 7 समिट मुकम्मल कर चुकी। काराबाओ कप में चेल्सी ने कार्डिफ सिटी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फाते टीम के गमाचो ने 2 और पेड्रो ने 1 गोल स्कोर किया। एंटार्क्टिका पर पहली बार उल्टी दौड़। एथलीट्स ने उल्टा भागकर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश की। कोई लड़खड़ा कर गिर पड़ा तो किसी ने रेस मुकम्मल कर ली। और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म हुपर्स 6 मार्च को रिलीज की जाएगी।